श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम की महिमा के बारे में जितना भी कहा जाए वह कम है। जो कोई नहीं दे सकता वह राधा रानी का पावन नाम दे सकता है। कुंडली में चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर नाम जप कर रहे हैं तो उसमें लिखा बदल देने की क्षमता नाम जप में है। राधा रानी तो बहुत कृपालु हैं, दयालु हैं। एक बार विश्वास करके तो देखिए, जीवन ना बदल जाए तो कहना। वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। वही तो बात है ना। राधा रानी की कृपा कब हो जाए कह नहीं सकते। बस निरंतर नाम जप करते रहोगे तो कल्याण कल्याण होना तो एकदम निश्चित है। अनहोनी को होनी में कर देने के दम किसी में नहीं तो वह नाम जप में है। संत जन यहां तक कहते हैं, जिसको नाम नहीं दे सकता उसको कोई कुछ नहीं दे सकता। नाम को जीवन में अपना लोगे तो प्रारब्ध के कष्टों से बच जाओगे। लाडली जू की कृपा निरंतर बरसती रहती है। गलती क्या जीव करता है कि हर जगह दिमाग लगाने लग जाता है। यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यहां तो केवल दिल लगाओ। दिमाग को संसार के लिए रखो, वहां लगा। लाडली जू तो केवल आपका भाव देखती हैं और आपका विश्वास देखती है। पता नहीं आपका कौन सा भाव किशोरी जी को लग जाए जिससे तत्क्षण कृपा कर दे, कोई नहीं जानता। तभी तो दास कहता है कि अपना भाव विशाल बनाओ तो कल्याण हो जाएगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश से निश्चय जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आप भी नाम जप करने को मजबूर हो जाएंगे। आपका भाव और विश्वास दोनों बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। निश्चय जी ने बताया कि गुरुजी, राधा नाम की महिमा तो अपरंपार है। मैंने अपने जीवन में राधा नाम की महिमा को देखा है, महसूस किया है। जब सब तरफ से निराशा हाथ लगी, उसी समय राधा नाम ने हमारे जीवन को बचा लिया। गुरुजी, आप जो कार्य कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छा कार्य है, जिससे लोगों के जीवन में निरंतर उजाला हो रहा है। इस संसार में अपना कोई नहीं है राधा रानी के सिवा। यह बात मेरी समझ में आ चुकी है। इसलिए जितना हो सकता है हमारा नाम जब चलता रहना चाहिए। मुझ पर प्रारब्ध के कारण थोड़ा समय जरूर लगा, किंतु हमारे ऊपर किशोरी जी की कृपा जरूर हुई। गुरु जी, मैं आपके दोनों चैनल गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात को देखता हूँ, जिससे भाव और विश्वास दोनों बहुत बढ़े। गुरु जी, आज मैं अपने जीवन के उसी अनुभव को आपके सम्मुख रख रहा हूँ, जिससे अन्य लोगों को नाम जप करने की प्रेरणा मिल सके। गुरु जी, मेरा नाम निश्चय है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। हर तरफ केवल निराशा ही निराशा थी। जिस जगह हाथ डालता वहीं से हमें मायूस होना पड़ जाता था। हमारे घर में बीमारी ने पूरी तरह से घर बना लिया था। कभी कोई बीमार हो जाता तो कभी कोई बीमार हो जाता। कुछ भी सही नहीं हो रहा था। हाल यह हो गया था कि घर में हर समय नकारात्मकता दिखाई देती थी। मेरा खुद का मन घर में नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि घर छोड़ के कहीं चला जाऊं। हर समय कलह रहती थी। अपनी कुंडली भी दिखाई, किंतु जोशी ने जो बताया वह भी किया, किंतु कोई फायदा नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी ने एक दिन बताया कि रात के समय हमें सपने में कोई दिखता है, जिसको देखकर मुझे बहुत डर लगता है। मैंने उससे कहा कि जब घर में शांति ही नहीं होगी तो नकारात्मकता तो बढ़ ही जाएगी। हमने कई लोगों के साथ मुलाकात की, तांत्रिकों से भी मिले। उन्होंने अपने ढंग से कुछ करने का प्रयास तो किया, जिससे कुछ दिनों तक तो आराम रहा, लेकिन फिर वही शुरू हो गया। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि हमसे क्या अपराध हो गया कि जो हमको यह सब झेलना पड़ रहा है। गुरु जी, मैं वृंदावन कई बार जा चुका था, जिसके कारण मुझे राधा कृष्ण जी से बहुत प्रेम था। मैं उनके सामने हमेशा रोता रहता था कि प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। हमने किसी को गुरु नहीं बनाया था, तो हनुमान जी को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा किया करते थे। उनसे कहते थे, गुरुदेव आप ही कोई रास्ता दिखाओ जिससे जीवन का यह संकट कट जाए। गुरु जी, एक बार मेरी पत्नी ने बताया कि जो काला साया सपने में दिखता था वह उसके साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। उस वो बोली, कुछ तो करो नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी।
वह बहुत डरावना है। हमने राधा रानी से कहा, माँ आप तो ममतामयी हो, कुछ तो उपाय बताओ। आपसे ना कहूं तो किससे कहूं? अपनी बात कहूं, कोई तो रास्ता दिखाओ। गुरुजी, उसी दिन शाम को जब मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था, मैंने उसको अपनी सारी बात बताई तो उसने कहा कि तुमको मैं अपने गुरुजी का नंबर देता हूं, तुम उनसे बात कर लो, वह सबकी परेशानियां दूर करते हैं, शायद तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाए। उसने मुझे आपके दोनों चैनलों को दिखाया। मैंने दोनों चैनल के वीडियो देखे तो मुझको भी लगने लगा कि हमारे जीवन में भी समस्याएं जरूर समाप्त हो जाएंगी। गुरुजी, मैंने उसी समय आपको कॉल किया और आपको अपनी सारी बात बताई, तो आपने मुझको समझाया और राधा नाम का दान दिया। आपने नाम जप की विधि और सावधानी के बारे में समझाया। जब मैंने अपनी पत्नी की बात बताई तो आपने कहा कि हनुमान जी का एक अनुष्ठान करवा देता हूं, जिससे यह समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। जिसके बाद आपने मुझे अनुष्ठान के बारे में समझाया। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मुझको लगने लगा कि मेरी समस्या का समाधान जरूर होगा। मैंने राधा नाम का जप करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मैंने वह अनुष्ठान भी किया। जब उस अनुष्ठान को करते 11 दिन बीत गए तो वह मेरी पत्नी के पास आया और बोला कि यह सब बंद करवाओ, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। मेरी पत्नी ने जब डरते हुए यह सारी बात मुझको बताई तो मैंने कहा कि कुछ नहीं कर सकता वो, उसको भागना ही पड़ेगा। जैसे जैसे अनुष्ठान बढ़ने लगा तो वह दिखता तो था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ दिनों के बाद वो चला गया, जिसके बाद वह कभी भी नहीं दिखा। गुरुजी, मेरा नाम जब निरंतर जारी रहता था। करीब 6 माह बीत गए पर किंतु हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं दिख रहा था। गुरुजी, जब आपसे बात की तो आपने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, हम नाम जप कर सकते। तो हमको वही करना है क्योंकि उसी से प्रारब्ध नष्ट होगा, बाकी राधा रानी स्वयं देख लेंगी। आप नाम जप पर ध्यान दें। गुरुजी, आपके मार्गदर्शन पर हमने नाम जप जारी रखा। करीब 8 माह के बाद हमारे घर में धीरे धीरे शांति दिखने लगी। घर की कलह समाप्त हो गई, बीमारियां खत्म हो गई। यही नहीं, मेरा काम फिर से शुरू हो गया। फिर तो यह होने लगा कि गुरुजी जैसा मैं सोचता था वह हो जाता था। आपको बताया तो आपने कहा सब होगा अगर जीव शब्द के साथ नाम जप करता रहता है। गुरुजी, आज हमारे घर में सब कुछ सही हो गया है। घर में सुख शांति सभी कुछ है। गुरुजी, यह सभी कुछ आपके दिए नाम जप से ही संभव हो सका है। गुरुजी, राधा नाम में बहुत शक्ति है, जो आज मैंने पूरी तरह से महसूस किया है। गुरुजी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जो आपने हमको राधा नाम का दान देकर हमारे अंधेरे जीवन में उजाला कर दिया। गुरुजी, गुरु का ऋण तो कोई नहीं उतार सकता, किंतु आश्रम के निमित्त कुछ सेवा भेज रहा हूं, उसको स्वीकार करिएगा। गुरुजी, हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत हमेशा रहेगी, इसलिए अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कैसा भी संकट हो, जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, सबका केवल एक मात्र है, भगवान का पावन नाम। जिसने भी नाम का सहारा लिया तो नाम महाराज उसका भाग्योदय करके उसके जीवन में उजाला कर देते हैं। तभी तो नाम की महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।